हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित में जो हम लोग आज 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2 अंक वाले जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 10 नंबर का वेटेज होता है, अच्छा खासा होता है। अब बोलोगे कि भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो सिंपल बहुत आते हैं, सिंपल आते हैं मानते हैं, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ जाते हैं कि वो जैसे ऐसे वो बन नहीं पाते हैं। तो आज हम 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़े जो ट्रिकी होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाला है कि यदि साइन 2a बराबर कास a माइनस 18 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन होता है ना। साइन कॉस वाला, टेन कॉट वाला, सेक कोसेक वाला, हर वाला क्वेश्चन देता है ना। तो इस सवालों को कैसे प्रोसीड करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है कि साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 18 डिग्री दिया है ना। हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज दिया है, इसको लोग इग्नोर करते हैं ना कि 2a न्यून कोण है। 2a न्यून कोण है मतलब 2a का मान जो है 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री से छोटा कर सकते हैं, ऐसे है ना। 2a का मान जो 90 डिग्री से कम है। अब सोचिए आप लोग, एक साइन में है एक कास में, यहां से कभी a का मान निकल सकता है? लॉजिकल सोचिए, नहीं। जब तक हम इसको जैसे कॉस में है, इसको कॉस में रहने देंगे, इसको साइन में कन्वर्ट सॉरी, ये कॉस में है तो अगर इसको भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल होगा, तब a का मान निकलेगा। अब कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जानिए। जैसे साइन जैसे लिखते हैं, हम लिख दिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 30 क्या है, न्यून कोण है ना, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री। कॉस 90 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो वो भी क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सूत्र होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे 3 सूत्र होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो जैसे देखो, जो साइन 30 था उसको हम करने कैसे लिखा, कॉस लिखा, साइन को कॉस लिखा, फिर 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही हम लोग साइन 2a को कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन 2a है तो हमको कैसे इसको कॉस में लिखना है, तो अगर ये थीटा है 90 डिग्री से कम रहेगा तब पर ही अप्लाई होगा, इसीलिए 2a न्यून कोण बोला है। अगर ये इतना इंफॉर्मेशन नहीं देता तो सवाल हल ही नहीं हो पाता। ये इसकी बड़ी मतलब रीड है ना, इसीलिए 2a न्यून कोण है तो इसको cos 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 2a ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए होता tan a होता तो इसको कैसे लिखते हैं, तो cot 90 माइनस a लिख देते हैं। तो इस तरह के किसी, अगर सेक होता, मान लीजिए सेक 3a होता, जहां 3a न्यून कोण है ना बोलेंगे तब, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब थीटा के स्थान पर क्या है हमारा 3a। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, समझा दिए। तो साइन 2a को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 2a क्या है, न्यून कोण है, यही थीटा का मान काम कर रहा है। साइन को तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 2a, कॉस a माइनस 18 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करते हैं त्रिकोणमिति में ना, कैंसिल कर भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर 90 डिग्री माइनस 2a
बराबर a माइनस 18 डिग्री बचा ना। अब क्या है, अब तो एक चर अचर वाला सवाल हो गया, a को एक बगल और डिग्री वाले अंक को एक बगल, तो 90 डिग्री बराबर a 18 डिग्री माइनस है तो इधर आया प्लस, तो बेसिक कैलकुलेशन है, बराबर इधर a था, a वाला माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस 2a। अब देखो 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 ना, 108 बराबर 3a ना, 108, तो a बराबर क्या हो गया, इधर गुणा है तो इधर कितना हो जाएगा डिवाइड ना, तो 108, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 108 डिग्री बटे 3, तो भाग देंगे तो कितना आता है 36 3 108 होता है, डिवाइड करके देख लीजिए, a बराबर 36 डिग्री आंसर हो गया ना। क्या किए, साइन को जो था इधर कॉस वाला, जो a माइनस a प्लस करके जो सिंगल में दिया रहता है ना उसको चेंज करते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि a वाला न्यून कोड है 2a ना, तो जिसको बोले 2a न्यून कोड है तो उसको इधर से आपको पता चलेगा, जैसे इधर हिंट दिया रहेगा, अगर कास में है तो इसको कास में कन्वर्ट होगा ही, ऐसा सवाल बनता है, अगर ये साइन एक कॉट में दे देता सवाल हल नहीं हो पाता ना, इसीलिए कॉस इधर दिया है ना। हमेशा जो सूत्र में आता है साइन में, साइन वाले में कॉस, सेक टेन वाले में कॉट, तो सेक के साथ कोसेक, ऐसे सवाल ही बनते हैं। तो इसको साइन 2a को कॉस 90 माइनस 2a लिखा, कॉस का कैंसिल, यही स्टेप था ना, कैसे लिख सकते हैं फिर आगे हल कर सकते। अब कहोगे कि भैया इतना साइड में ये सब क्यों समझाएं, क्योंकि सवाल साइन कॉस में दिया है, अब सवाल किसी में भी बन सकता है, इसीलिए हमने tan का एग्जांपल दिया, अगर यहाँ पर tan दे देता तो tan, अगर इधर tan देता तो इधर cot देता ना, तो इसको इस तरह से प्रोसीड करते, tan वाले को cot में, सेक के साथ कोसेक भी दे सकता था, इसीलिए साइड में इतना बताया, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, साइन के साथ कॉस वाला देगा, tan के साथ कॉट वाला देगा, सेक के साथ कोसेक वाला देगा ना। उम्मीद क्लियर हो गया ना। तो इस मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऐसे दिए भी है ना, सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा हम लोग का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेमी लंबी छड़ 8 सेमी तांबे की छड़ रहेगा ना, 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया था क्या पूछा था, पहले डिकोड करेंगे छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन। अब हम लोग पहले पहचानेंगे कि छड़ किस आकार का है, तो क्या दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, तो छड़ किस आकार का होता है, बेलन टाइप का ना, जैसे मान लीजिए छड़ हो गया ना, ऊपर सर्कल टाइप रहता है, नीचे भी सर्कल, मान लीजिए हम लोग खड़े बनाए हैं छड़, तो ऊंचाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर लंबी, लंबी मतलब ए वाला ना, ए वाला चीज कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब लंबी का मतलब यहाँ ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, और क्या दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास मतलब ये चीज यहां से यहां तक की दूरी, जो सर्कल बना है इसकी व्यास कितना दिया है, व्यास मतलब d दिया है ना 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे ना, क्योंकि आयतन में त्रिज्या यूज होता है, तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है d/2, r बराबर d/2 मतलब व्यास का आधा होता है, तो व्यास 1 था उसका आधा 2, 1/2 हो गया ना, 1/2 हो गया, तो हम लोग का ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या व्यास दिया था त्रिज्या निकल गया, तो ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है ना। छड़ किस आकार का है, छड़ जो है मतलब तांबे की छड़ जो है वो बेलन के आकार का है, तो सूत्र किसका लगेगा छड़ के आयतन के लिए, बेलन का ना, तो लिखेंगे
दिया है तो वैसे ही चित्र बना दिए, तो दिया है क्या दिया है ये सब लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो चित्र बना दिया, उसमें डिकोड कर दिया ऊंचाई इतना है त्रिज्या इतना है, तो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, दिया है डायरेक्ट हल लिख देते हैं ना। हल में क्या लिखेंगे, तांबे की छड़ कोष्टक में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तांबे की छड़ कोष्टक में बेलन का आयतन क्या होता है, तो सूत्र होता है बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब सबका मान पता है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे ना, आर का मान 1/2, या तो पाई को पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 7 कहीं दिख रहा है कटेगा नहीं, तो पाई को पाई रहने दो, पाई में ही आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आर का मान 1/2, 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। एच का मान 8 ना, 8। अब 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 ना, फिर 2 दूनी 4, तो कितना बचा, पाई इंटू 112 ना, तो पाई गुणे 2 केवल होगा ना, क्योंकि 1 गुणे 1 1, पाई गुणे 2 तो कितना आएगा 2 पाई। उसका मात्रक आयतन का होता है मात्रक क्यूब, तो किसमें दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में देता तो मीटर क्यूब, तो कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो क्या दिया था, व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए, लंबाई मतलब था ऊंचाई, तो ये छड़ किस आकार का रहता है, बेलन के आकार का, तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिए, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल गया, क्योंकि आयतन का मात्रक क्यूब होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में, सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 कड़ी में 3, एक कड़ी, जैसे कड़ी में 3 रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है सिद्ध करने, लेकिन वो वाला क्वेश्चन मैंने कराया है तो आप लोग देख लीजिएगा। 2 कड़ी में 3 दिया, मतलब एक चीज कोई कड़ी में है फिर उसके साथ गुणा में है, तो ये वाला थोड़ा सिंपल हो जाता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम लोग इसका अपोजिट मान लेते हैं ना, इसका अपोजिट, जैसे अपरिमेय का अपोजिट तो परिमेय मानेंगे इसको ना। तो हल कैसे प्रोसीड करते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन लोग अलग अलग बताते हैं ना, तो हम लोग छोटा सोल्यूशन तो कॉन्सेप्ट वाला सोल्यूशन बताएंगे। तो क्या मान लेंगे इसको, माना आर बराबर, आर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसीलिए आर मान लेते हैं, तो सुटेबल पड़ता है ना, इसीलिए मान लेते हैं। माना आर बराबर 2 कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना आर बराबर 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट स्टेप क्या माने हैं, आर बराबर 2 कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, करड़ी वाली चीज को एक साइड, बिना करड़ी वाली चीजों को एक साइड, तो r/2, ये वाला गुणा वाला इधर आ गया भाग में, बराबर कड़ी में 3। अब देखो क्या है, कड़ी में 3 क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, r क्या है परिमेय, तो 2 क्या है परिमेय, तो परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो परिमेय आता है ना, इधर क्या मतलब r/2 क्या हो गया परिमेय, कड़ी में 3 क्या हो गया अपरिमेय। ध्यान से सुनो, क्या बोले कि कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या, r क्या था परिमेय, 2 क्या है परिमेय, तो परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो क्या आएगा परिमेय, इसीलिए r/2 क्या है परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि r/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 3 क्या है
एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय के बराबर हो सकती है? तो नेवर। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती ना। तो लिखेंगे अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब ये जो r/2 परिमेय था, एक किस कड़ी में थी जो अपरिमेय था, इसके कभी बराबर नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल। r/2 नॉट इक्वल टू √3। तो लिखेंगे अतः जो हमारी परिकल्पना माने थे परिमेय, ये असत्य थी। क्या लिखेंगे? अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। क्या है? अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। क्या? अतः ये जो दो कड़ी में 3 था परिमेय न होकर क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः दो कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब छोटा सॉल्यूशन है, समझ में। अगर एक सॉल्यूशन तब के लिए अप्लाई होगा जब कोई कड़ी में संख्या है, जब और एक कोई गुणा में संख्या, तब के लिए अप्लाई होगा। नहीं कि किसी कोई भी दिया तो उसके साथ चपका देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि 4 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। हमने एक वीडियो में कराया है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्या है कि माना क्या माने हैं? माना r बराबर 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। r बराबर 2 कड़ी में 3, और जो भी कड़ी वाली चीजें हैं एक साइड, बिना कड़ी वाली चीज एक साइड, तो r/2 बराबर √3। यहीं से सारी कंक्लूजन निकली है कि √3 क्या थी? अपरिमेय संख्या है। r क्या है? परिमेय। 2 क्या है? परिमेय। तो परिमेय में परिमेय का डिवाइड किए हैं तो क्या आएगा? परिमेय। इसीलिए r/2 एक अपरिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? तो कभी नहीं। इसीलिए इसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसीलिए r/2 नॉट इक्वल टू √3। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। क्या? अतः 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है ना। 2 मार्क्स में कितना लिखेंगे? इतना बहुत है ना, लेकिन कंक्लूजन पूरा निकलना चाहिए। निकल गया है ना। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सांख्यिकी का क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है हर सेट में ना। 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या दिया है? सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य या समांतर माध्य एक ही होता है ना। सारणी का माध्य या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया रहता है? एक में वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है ना। तो बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं? एफ से ना। एफ से डिनोट करते हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ समेशन fx बटे समेशन f। क्या होता है? पहले फार्मूला ही लिख लो। माध्य या समांतर माध्य इसी को बोलते हैं ना, माध्य या समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? इसको x बार से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है समेशन ऑफ fx बटे समेशन ऑफ f। समेशन का मतलब जोड़। तो AF है तो इसको जोड़ देंगे पूरे को, तो क्या आएगा? समेशन ऑफ f। लेकिन fx नहीं पता, f इंटू x पहले पता करेंगे ना। तो ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इससे हम लोग x निकालते हैं, जिससे वर्ग चिन्ह बोला जाता है। तो अगर वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? जैसे जब देखो इसकी निम्न, इसकी उच्च सीमा, इसकी निम्न सीमा, इसकी उच्च सीमा, इसकी निम्न सीमा, मतलब क्रॉस क्रॉस वाला देखो बराबर है ना। निम्न सीमा उच्च सीमा बराबर है तब निकल जाता है आसानी से। अगर नहीं बराबर रहता है तो पहले
बराबर करते हैं, वैसा क्वेश्चन भी आता है। तो इससे वर्ग अंतराल से क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसे x से डिनोट करते हैं। क्या होता है वर्ग चिन्ह, अपर, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट, उच्च निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा करते हैं ना। 0 10 को जोड़ेंगे तो 10/2 तो 5 आया ना। 10 20 को जोड़ेंगे 30 आया, 30 का आधा 15। देखो वर्ग अंतराल में 10 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस है। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 15 के बाद 10 25 25 35 35 45। देख लो सेम आएगा। 30 20 50 तो आधा 25, 40 30 70 तो आधा 35, 50 40 90 तो आधा 45। मतलब जितने का वर्ग अंतराल में गैप रहेगा उतना वर्ग चिन्ह में भी गैप रहता है। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, समेसन एफ सॉरी। तो जोड़ दो, देखो 4 10 3 13 10 3 13 13 7 20 20 9 29 29 11 40। तो समेसन एफ कितना आ गया, 40। एक चीज निकल गई, समेसन एफ हम लोग का निकल गया 40। अब लोग हम एफ एक्स का गुणा करेंगे तब एफ एक्स निकलेगा, उसको जोड़ेंगे तब समेसन आप एफ एक्स निकलेगा। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे ना एफ एक्स। तो दोनों का गुणा देखो, पढ़ो 5 तिहाई 15 ना, एकदम डायरेक्ट लिखो क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं। 15 दहा में 150, 25 गुणे 11 ना, 25 से कम 25 की 5, हासिल लगा 2, 25 से कम 25, 25 2 27, 275 हो गया पूरा। देखो 35 नवैया, तो ऐसे कर दो 9 5 45 की 5, हासिल लगा 4, 9 3 27 4 31, 315। फिर इसका 45 गुणे 7 तो 7 5 35 की 5, हासिल 28 3, इसका भी 315। अब इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यही समेसन ऑफ एफ एक्स। जोड़ो पूरा, पहले इकाई वाला 5 5 10 15 20, 20 की 0 हाशिया 2, 7 1 8 1 9 9 5 14 1 15 2 15 2 17 ना, 17 की 7 हाशिया 1 ना, 3 3 6 2 8 1 9 1 10। तो मतलब कितना आ गया, 1070। समेसन ऑफ एफ एक्स और समेसन एफ की वैल्यू 40। तो रख देंगे समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स बटे समेसन ऑफ एफ। तो समेसन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ, समेसन ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ। समेसन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू तो कितना, एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स 1070 बटे समेसन ऑफ एफ की वैल्यू 40, तो बटे 40। 0 से 0 107 बटे 4। अब डिवाइड कर देंगे, देखो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 7 हो गया ना, 7 हो गया 27, तो 4 संग 24, 3 बचा, 0 उतारेंगे दशमलव, 4 7 28, फिर 2 0 7 5 35। डिवाइड करके देख लीजिएगा ना, इतना आया, मैंने कर 26.25 इसका आंसर आया ना। माध्य कितना आया, माध्य समांतर माध्य कितना है, 26.2 था। क्या दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता। तो बारंबारता से समेसन एफ निकाल, क्योंकि बारंबारता को एफ से डिनोट करते, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से समेसन एफ निकल गया, लेकिन समेसन एफ एक्स कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल से पहले वर्ग चिन्ह मतलब एक्स निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करके ऐसे निकाल दिए, फिर दोनों का गुणा करके एफ एक्स निकाल दिए, फिर एफ एक्स को जोड़े तो 1070, फिर फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। तो कितना आ गया आंसर, 26.75। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 4 मार्क्स में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा है, बिंदु 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
तो अगर x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 जो बिंदु दिए रहते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, या x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कैसे भी रख सकते हैं क्योंकि वर्ग में रहता है ना। तो इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। तो मान लेते हैं x1 y1, या तो इसको y1 y2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे किसको भी मान सकते हैं क्योंकि वर्ग होता है ना, तो प्लस माइनस सब मतलब प्लस ही हो जाता है। तो क्या दिया है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है, दिया है दोनों। तो हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। कितना दिया है, 10 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, x2 y2 है, x1 y1, तो क्या होगा, दूरी क्या होती है, रूट में x1 y1 लिखे चाहे x2 y2 लिखते, हम लोग x1 y1 लिखेंगे ना, x2 y2 लिखेंगे ना, लिखेंगे x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 10 मात्रक। को इससे भी लिख सकते हैं ना, x1 y1 और x2 माइनस x1 लिखे या y2 माइनस y1, तब पर भी रहेगा सही, और इसे भी लिख सकते हैं, सही रहेगा ना, क्योंकि वर्ग होता है। देखो अब वैल्यू केवल पुट करो, इधर 10 है, x1 की वैल्यू 12, x2 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू y, इसी y का मान निकालना है। इसका क्या हो गया, 12 में से 4 गया 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, कड़ी हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, क्या कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो इधर का करड़ी हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब हल करो, 8 का वर्ग 64, इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 त्रिक 9, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 3 गुणे y, तो 2 तिहाई 6y ना, बराबर इधर 100। अब इधर हल करो, देखो 64 9 है तो पहले ही लिख देते हैं, पहले वाला y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 64 9 73 ना, 73 बराबर 100 हो गया ना, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 बराबर 100। अभी 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। अब y स्क्वायर माइनस 6y इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 100 में से 73 घट जाएगा ना, और चिन्ह माइनस का लगेगा तो 27 आएगा ना। अब गुणनखंड करना है, मतलब 27 वाई स्क्वायर ना, मतलब 27 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 6y आए माइनस में ना, तो 9 त्रिक का 27, और गुणा वाला भी माइनस में आना चाहिए, तो 9 त्रिक 27, तो -9 और +3 में तोड़ देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, y कॉमन, y माइनस 9, इन दोनों में से क्या कॉमन, +3 कॉमन, तो y माइनस 9। अब इस पूरे में से क्या कॉमन हो गया, y माइनस 9 कोष्टक, एक कोष्टक में, तो क्या बचा, यहाँ का y यहाँ का 3, तो
अब देखो अब एक बार ए वाला 0 होगा, ए वाला 0, तो अगर y माइनस 9 बराबर 0 तो y की वैल्यू 9। अगर ए वाई प्लस 3 बराबर 0 तो y की वैल्यू -3। तो y की वैल्यू कितना आ गया, एक 9 आ गया, एक -3। इसमें दोनों आंसर होगा ना, नहीं क्योंकि यहाँ आयु ये सब चारों लाइन निकाल लेंगे कि माइनस वाले छोड़ देंगे। यहाँ दोनों, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में माइनस भी बिंदु, ग्राफ में बिंदु माइनस भी हो सकते हैं, इसीलिए दोनों एक्सेप्ट करेंगे, कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो y की वैल्यू 2 आएगी, 9 या -3 दोनों आंसर होगा इसका ना। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो 5 क्वेश्चन बहुत है और थोड़े थोड़े क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाएंगे। जैसे 5 क्वेश्चन दिख लिए, फिर 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, उतना बहुत ही सफिशियंट है। अगर डेली भी आप 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ की ना, सफिशियंट रहता है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं, सफिशियंट है, नहीं कि एक दिन में 30-35। केवल करना है 10 क्वेश्चन, लेकिन डेली उसको बेसिस पे करिए तो अच्छा रहता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।